अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा स्टॉप लॉस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस अब बहुत अहम हो गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है इस बुलिश मार्केट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप जो है ना यहाँ पे सेल पे जाएँगे और यहाँ से जो है ना ये रेगुलर ही आपका सिलेक्ट होगा। यहाँ पे लिमिट टाइप में आप SLO यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। SLO सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका जो भी जितने ही वॉल्यूम पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो आप स्टॉप लॉस लगाएं। स्क्रिप्ट मेरी यहाँ से ये है ASL, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या सीन है, अब यहाँ पे जब हम SL करते हैं तो हमें यहाँ पे दो प्राइस लगानी पड़ती हैं, एक इधर लगानी पड़ती है, एक इधर लगानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और देखा करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि आप जब स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना, तो मेनली देख लिया करें कि उस दिन का लो क्या बनाया है इसने, मतलब उस दिन का लो इसने 7-10 बनाया है। अगर इस लो को मज़ीद ये तोड़ता है ना, मज़ीद इस लो को तोड़ता है, तो प्रोबेबिलिटी होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये और अपने नीचे के सपोर्ट लेवल तक ये जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस जो होता है ना हमेशा इंट्राडे के अंदर लगता है। मतलब अगर आज आपने स्टॉप लॉस लगाया ना, तो ये आज ही का दिन होगा। कल आप आएंगे तो कल आपको ये स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। जिस तरह लिमिट्स होती हैं इस तरह भी स्टॉप लॉस दिन का होता है। और स्टॉप लॉस मोस्टली डे ट्रेडिंग के अंदर लगता है, ठीक है। अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो वो स्टॉप लॉस आपको अपने माइंड में रखना है कि यार अगर ये 10 रुपये की चीज़ है, अगर ये 8 रुपये से नीचे कभी भी टूटती है तो मैं इसको बेच दूंगा। वो इसके सपोर्ट लेवल्स होते हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन यूज़ होता है ये इंटरडे के अंदर यूज़ होता है, दिन के अंदर। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1000 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो इसकी इस वक्त रेट इसका इस वक्त ये चल रहा है फॉर एग्जांपल। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, इस रेट के अब मैं यहाँ पे रेंजेस सेट होती हैं। अच्छा, जो आपका लोअर लॉक की जो प्राइस है ना, उससे ऊपर ऊपर ही आप रेंज सेट करेंगे, उससे नीचे रेंज सेट नहीं कर सकते, जो भी लोअर लॉक है उस दिन का। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7-11 चल रहा है, तो अब मैं यहाँ पे ये रेंज फॉर एग्जांपल डाल सकता हूँ कि ये 5 पैसे, और यहाँ मैंने डाल दी 7 रुपये, ठीक है, 7 रुपये या फिर 6 रुपये। क्योंकि अक्सर जो है ना, जो एक्चुअल फिगर होता है ना, जो राउंड ऑफ फिगर होता है, उसको भी एकदम से टच करके वापस आ जाता है। मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और वापस शेयर बाउंस बैक कर जाता है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें हमेशा स्टॉप लॉस जो है ना ऑड नंबर्स के अंदर लगाएं, राउंड ऑफ या इवन नंबर के, हाँ इवन नंबर लगाते हैं कि राउंड ऑफ लगाएं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये रेंज सेट करी। अब इसकी लिमिट प्राइस जो है ना मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे इसकी लिमिट प्राइस ये दे दी, ठीक है। अब पूरे 7 नहीं दी। अब 7 रुपये 5 पैसे से लेके 6 रुपये 95 पैसा, यानी इसके बीच में 10 पैसे का गैप है। इस गैप के अंदर जैसे ही कोई बायर आएगा तो आपका जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका बायर आया हुआ है 7 रुपये 6 पैसे पे, फिर एकदम से जो बायर उसके बाद जो रेट लगा के आया वो आया 6 रुपये 94 पैसा पे, तो आपका स्टॉप लॉस स्किप हो जाएगा। मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा क्योंकि बायर उससे नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये रेंज आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं। आपको अगर 10 पैसे की देनी है या 95 पैसे की देनी है, अब जैसे बड़ा शेयर है 100 रुपये 200 रुपये का, उसमें 1-2 रुपये की रेंज होती है। इसमें आप इस तरह से अंदाज, एक तो आप अपना स्टॉप लॉस को सेट करता है कि यार मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, कि एक्चुअल लॉस इतना हो मुझे या फिर प्रॉफिट का में से इतना लॉस हो। फॉर एग्जांपल आपको 5000 प्रॉफिट हो रहा है, तो उस 5000 में से आपको आप कहते हैं यार मैं सिर्फ 5000 रुपये जो है ना स्टेक पे लगाऊंगा, और 5000 रुपये प्रॉफिट में से सिर्फ 500 रुपये स्टेक पे लगाऊंगा और इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, या तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए 4500 रुपये। अगर आपको लगता है ये ऊपर जाएगा, और अगर आपको लगता है मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे या और मामलात हैं, तो आपको प्रॉफिट एज इट इज़ बुक कर लेना चाहिए, वरना आपको कुछ स्टेक्स पे लगाने पड़ेंगे। या तो प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको स्टेक पे लगाना पड़ेगा, और या तो फिर आपको एक लॉस माइंड में रखना पड़ेगा कि यार मैं 1 लाख रुपए के मेरे शेयर हैं, तो इसमें मैं से 500 या 1000 रुपये या 2000 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। इससे नीचे आया तो ये खुद ब खुद बिक जाए, तो उससे नीचे का लॉस आपको नहीं मिलेगा। तो आपने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट करी है। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप स्टॉप लॉस, जैसे मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ इंटरडे ट्रेडिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए,
तो मेरे माइंड में जो मेरा जो एक परसेंटेज होती है स्टॉप लॉस की, वो 1 से 2% होती है। मतलब जो भी मैंने उस दिन किया है तो मैं उस दिन का लगाता हूँ यार, कि बस मैं फॉर एग्जांपल रेशो होता है 1:2, 2:2, यानी 2 रुपये कमाने के लिए मैं 2 रुपये बर्दाश्त भी कर सकता हूँ नुकसान, या 2 रुपये कमाने के लिए मैं सिर्फ 1 रुपये का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो 1:2, या फिर 2 रुपये 1 रुपया कमाने के लिए मैं 2 रुपये का लॉस बर्दाश्त करता हूँ। ये बिल्कुल अजीब सा रेशो होता है, लेकिन ये आप टोटली आपके माइंड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो रेशो होता है वो ये होता है कि मैं 2 रुपये कमाने के लिए, यानी 2% जो है ना कमाने के लिए, मैं 1% जो है ना अपना स्टेक पे लगा देता हूँ। तो कोशिश करें कि जो एक्चुअल प्राइस चल रही है उससे 1% नीचे आप जो है ना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखें उस वक्त 7:10 चल रहा था, अभी 7:06 आ गया। अगर मैंने 5 पे लगाया हुआ होता तो मेरा अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसका कोई आएगा तो यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो ये मैंने रेंज डाली। अच्छा, दोनों रेंज आप एक भी डाल सकते हैं, कि यहाँ भी आपने 7 रुपये 5 पैसे डाली, यहाँ भी आपने 7 रुपये 5 पैसे डाली। दोनों पे अगर आप सेम रेंज डालेंगे तो एग्जैक्ट अगर बायर उस आप रेट पे आएगा तो आपका बिकेगा, वरना उससे एक भी नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस स्किप हो जाएगा, यानी वो हिट नहीं होगा। और अगर वो नीचे चला गया तो आपका स्टॉप लॉस किसी काम का नहीं रहा। तो हमेशा कोशिश करें कि एक रेंज के अंदर स्टॉप लॉस लगाए करें, और ये सब डाल के यहाँ पे आप स्टैंड ऑर्डर कर देंगे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा।